देखिए, कहते हैं ना, श्रद्धा केवल बड़ों में ही नहीं, इन छोटे छोटे मासूम बच्चों में भी है दरगाह के प्रति। ये देखिए, आप चादर चढ़ाने आए हो? हाँ, बोलो। आप चादर चढ़ाने आए हो? यस, ये बोलो। देखिए, ये बच्चा चलता हुआ आ रहा था अपने सिर पे चादर और फूल की थाली लेकर। आप लोग क्या कुछ दुआएं पूरी हुई? हम लोग ये हमारा भैया यहीं की मन्नत का है, मन्नत से हुआ जी। इसलिए आप हम लोग खुशी में चादर पेश करने हैं। ठीक। अब बाबा पेश कर रहे हैं, कबूल करें वो, इतनी दुआ है। तो आप दिल्ली रहते हैं? दिल्ली से? ना, हम लोग लखनऊ रहते हैं। लखनऊ से आ रहे हैं जी। आप लोग? पहले मैं ये जॉब करता था हैंड वर्क का, ठीक है। फिर हम दोनों की शादी हुई, फिर हम लोगों ने बच्चे के लिए दुआ की, फिर हम वहीं लखनऊ रहते हैं। जब इनकी दुआएं कबूल हो गई हैं तो ये अब चादर चढ़ाने आए हैं। बहुत अच्छा लगा। यहाँ पर लोग चादर भी लेकर आ रहे हैं और जो है दरगाह पर चढ़ाएंगे। ये चादर चढ़ाओगे आप? जी, चादर पेश करेंगे। तो कुछ दुआएं मांगी थी आपने? जी, दुआएं मांगे थे, पूरे हो गए। पूरी हो गई, जी इसलिए आप जी आए जी हैं। जी। देखिए, मैं हूँ नई दिल्ली में और ये मेहरौली जगह है। मेहरौली में आप जाएंगे, यहाँ पर आएंगे तो कुतुब मीनार है साथ में, और साथ ही में है बस टर्मिनल। उसी के साथ में यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा जो है दरगाह है। आप जब भी आए तो ये दरगाह देखिए। आप दरगाह के बाहर ही काफ़ी दुकानें हैं, ये आप देख सकते हैं, फूल की हैं, चादर भी चढ़ाई जाती है यहाँ पर। कौन सा दरगाह है अंकल? क्या नाम है? कुतुब बख्तियार रहमतुल्लाह। काफ़ी पुराना है शायद। अरे बाप, 800 साल पुराना है। 800 साल पुराना। काफ़ी रोज भीड़ रहती है यहाँ। जी, पूरी दिल्ली इन्हीं पे कायम है। हाँ, ये सबसे बड़ी मजा रही, यहीं से अजमेर जाया जाता सलाम। अजमेर, पहले अजमेर जाने के लिए यहाँ पहले यहाँ, फिर अजमेर से यहाँ ख्वाजा कुतुब अपना मत्था टेकते हैं लोग, फिर जी पे। हाँ, देखिए, मैं आपको दिखा दूँ, काफ़ी दुकानें हैं यहाँ पर और भी। हम अंदर जाएंगे। ये देखिए, बहुत सारी दुकानें। आप यहाँ से सामान ले सकते हैं, फूल ले सकते हैं, जो भी आप दरगाह में चढ़ाने के लिए वो ले सकते हैं। ये देखिए, ये सारी चादर भी है, जो भी आप सामान यहाँ पर दरगाह में चढ़ाने के लिए ले सकते हैं वो सब यहाँ पर मिलता है। ये देखिए, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ, रोज़ ही आते हैं। जी, रोज आते हैं। शुक्रवार को तो और भी भीड़ होती है। वीरवार को दरगाह है ना, जी जी। देखिए, काफ़ी लोग हैं यहाँ पर रोज़। ये तो मैं अभी बहुत कम आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, बहुत कम लोग आए हैं कोरोना की वजह से, क्योंकि कोरोना प्रोटोकॉल जहाँ पे कहा गया है उस वजह से कम है, वरना बहुत यहाँ पर संख्या में भीड़ लगती है। बहुत मान्यता है जब लोग देखिए, बहुत ज़्यादा यहाँ पे सारी दुकानें हैं, यहाँ से आप सामान ले सकते हैं। जब भी आप अंदर दर्शन करने के लिए जाएंगे दरगाह में तो यहाँ से आप सामान ले सकते हैं। सब यहाँ पर आप चप्पल, जूते जो भी है सब यहाँ पर उतार के आप अंदर जाएंगे दरगाह में दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। ये भैया कितना साल पुराना होगा? 809 साल हो गए। 809 साल। 809 साल पुराना। हाँ। तो रोज ऐसी ही भीड़ रहती है यहाँ? संडे, जुमेरात और जुम्मा ज़्यादा होती है। अच्छा, मैंने लोग अजमेर जाने से पहले यहाँ पर हाजिरी लगाते हैं। यहाँ पर जी, यहाँ पर पहले मत्था टेकते फिर जाते हैं वहाँ। जी हाँ। तो देखिए, बहुत मान्यता है और काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग यहाँ रोज़ ही आते हैं। अभी तो फ़िलहाल कम है भीड़, बहुत भीड़ लगती है यहाँ पर। मैं आपको दिखा दूँ, अंदर भी है, जूते चप्पल यहाँ पर रख सकते हैं आप। ये भी लोग यहाँ पर बैठे रहते हैं। ये देखिए, बहुत अंदर, आप काफ़ी अंदर जाना होगा चल के, तब जाके आप दरगाह में जाएंगे। आपका नाम जानना चाहूँगी? सैयद शहाबुद्दीन कुतबी। अच्छा, ये बताइए, ये काफ़ी सालों पुराना कहा जा रहा है, काफ़ी कितने साल पुराना? ये हो गए 808। अब जो उर्स आएगा अक्टूबर में वो 809वां उर्स होएगा। 809 साल हो गए हैं। अच्छा, क्या खासियत है ऐसी कि लोग यहाँ पे इतनी भीड़ काफ़ी उमड़ के आ रही है? ये हिंदुस्तान पे दूसरे नंबर पे दरबार माना जाता है। पहले नंबर पे अजमेर शरीफ है
अजमेर शरीफ के बाद फिर इनका आता है। ये अजमेर शरीफ के शिष्य हैं जो चेले होते हैं। जो अजमेर शरीफ वालों ने जो अपनी जो गद्दी जो दी थी वो इनको दी थी और हिंदुस्तान में दूसरे नंबर पे है, तो इसलिए यहाँ ज़्यादा मानता है। और इसके बाद जो नंबर आता है वो बाबा फरीद का आता है पाकपटन पाकिस्तान में, जो इन्होंने अपनी गद्दी उन्हें दी। उसके बाद बाबा फरीद के बाद आता है निज़ामुद्दीन औलिया का नंबर, और ये निज़ामुद्दीन औलिया के दादा पीर हैं। अजमेर जाने से पहले मैंने सुना है कि यहाँ पहले लोग आते हैं फिर अजमेर जाते हैं। वो ये था जब गरीब नवाज को मालूम पता चला इनके बारे में, इनकी खासियत, तो आपने कहा कि अगर मेरे को मालूम होता कि आप इतनी हुआ है आप में, तो मैं आपको मुरीद नहीं करता। अब मुरीद कर लिया है तो आपको अपने से बड़ा रुतबा देता हूँ। जो मेरे पास आएगा पहले आपके पास आएगा फिर मेरे पास आएगा, और तभी उनकी पूजा सफल मानी जाएगी। जी जभी जो यहाँ हाजिरी लगा के अजमेर शरीफ जाता है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर काफ़ी सुविधाएं भी काफ़ी दे रखी हैं, केवल दवाई के हो गए। हाँ, केमिस्ट का वो खुला हुआ है और टॉयलेट भी हैं, बाकी और पार्किंग भी है, और जो थोड़ी छोटी मोटी जो चीज़ें हैं वो आहिस्ता आहिस्ता चेंजिंग होगी। और जैसे पानी के लिए ठंडे पानी की मशीन बनवा रखी है, बहुत सुविधाएं हैं और खुला एरिया है। यहाँ पे काफ़ी पब्लिक इकट्ठी हो जाती है। कितनी संख्या में रोज आते होंगे लोग? अभी तो प्रोटोकॉल है, लॉकडाउन का थोड़ा वो, तो लॉकडाउन के वजह से थोड़ा कोरोना की वजह से हुआ है, तो पब्लिक आ नहीं रही। और मेन बात बाहर का जो गेस्ट होता है वो कम आ रहा है। जो बाहर के लोग भी बाहर के बहुत आते हैं, साउथ अफ्रीका, मॉरिशस, और भी हो गए, बांग्लादेश से हो गए, कलकत्ते से हो गए, बॉम्बे से हो गए, हर स्टेट्स का मेहमान आता है यहाँ पे। और अच्छा, किसी को जैसे आना हुआ जो बाहर का हुआ, या फिर दिल्ली में भी ऐसे कई लोग हैं जिनको इनके बारे में पता नहीं है, तो वो कैसे आए? क्या ऐसा मतलब आसान तरीका, कोई रास्ता? अब ये गूगल पे सर्च करके दरगाह के नाम से जाना जा रहा है। और अभी हाल फिलहाल में 2 महीने पहले हमने ही जगह जगह बोर्ड लगवाए हैं दरगाह शरीफ के रास्ते के लिए। आपने आते में देखा होगा कुतुब मीनार के पास भी, अब इधर अंधेरिया मोड़ की तरफ भी लगवाएंगे, जो गुड़गांव से लोग आते हैं उनके लिए भी। यानी कि मेन अगर आप कुतुब मीनार आ रहे हैं तो कोई भी बता सकता है दरगाह के बारे में कि और बस टर्मिनल पास। हाँ, बस टर्मिनल के पास आके अगर महरौली पूछे कि दरगाह कुतुब साहब जाना है, कोई भी बता देगा। और वैसे भी अब निशान बना दिए हैं, गूगल ऐप से भी पता लग जाता है। और ये अपना बस स्टैंड पे आप आएंगे, आने के बाद वहाँ पे भी एरो मतलब बोर्ड लगा हुआ है दरगाह शरीफ के रास्ते के लिए, क्योंकि काफ़ी अंदर जा कर के है दरगाह, इसलिए लोग पहले गुमराह हो जाते कि कहाँ है। पहले ये जंगल ही था, गांव में ही लगता था, तो इसलिए कोई जानता नहीं था। और आपको खुद मतलब शान व शौकत इतनी नहीं थी कि अपने पब्लिसिटी करने के लिए, और आखिरी में पड़ जाता है, तो इसलिए लोगों को मालूम नहीं है। 1 से 2 को बताता है, 2 से 4 को पता चलता है, तो ऐसे ही होता है जी। निज़ामुद्दीन औलिया का इसलिए है कि वो 20 सेंटर में है, और निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन उनके नाम से, तो इसलिए पब्लिक वहाँ ज़्यादा होती है। हज़रत निज़ामुद्दीन के नाम से जी, पब्लिक को पता चलता है तो वैसे वैसे आना शुरू होती है। एक बार और नाम बता देंगे यहाँ का? हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। तो इन्होंने बताया बहुत ही आसान तरीका है यहाँ पर आने का, कि आप अगर कुतुब मीनार आ रहे हैं या महरौली में आप बस टर्मिनल है वहाँ पर आ सकते हैं, तो आपको ईज़िली आप यहाँ पे आ सकते हैं और दरगाह के दर्शन कर सकते हैं। और कहा जाता है जो भी इस दरगाह में आता है कहीं ना कहीं उनकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो सॉल्व होती हैं। काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ लगती है, मैं आपको दिखा भी दूँ। ये देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर भीड़ है। यहाँ पे अब प्रसाद भी मिल रहा है, ये देखिए काफ़ी संख्या में यहाँ पर लोग हैं। बहुत अंदर जाकर है दरगाह, मैं आपको दिखा दूँ। आप रोज़ आते हैं? रोज़ तो नहीं, अभी तो बारिश का मौसम है, हफ्ते में तो आ ही जाते हैं। क्या लगता है कि आपको मतलब आना चाहिए यहाँ? आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। यहाँ तो हर चीज़ दूर हो जाता है। आपकी दूर हुई? बिल्कुल, सब प्रॉब्लम दूर हो जाता है हमारी। ये देखिए काफ़ी संख्या में लोग आए हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे चैरिटेबल भी है, मुफ्त फ्री दवा यहाँ पर दी जाती है। ये देखिए, आइए जानते हैं डॉक्टर जी से। नमस्कार सर, अपना नाम बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम डॉक्टर रियाज है।
तो आप कब से यहाँ पर मतलब दवाई जो फ्री में आप दे रहे हैं वो कब से दे रहे हैं? ये तो काफ़ी लंबे समय से चल रहा है, लगभग ये चल तो बहुत सालों से रहा है, लेकिन ऐसा रूम बनाकर 5-7 साल से दिया जा रहा है। मरीज को सारी दवाइयाँ फ्री में दी जाती हैं। किस तरीके की दवाइयाँ हैं? अंग्रेजी दवाई है या फिर आयुर्वेदिक या हमारे पास सब दवाइयाँ हैं, एलोपैथ भी है, होम्योपैथ भी है, आयुर्वेदिक भी है, सिद्धा भी है। तो मतलब एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर टाइप का है ये। हमारे पास बीपी की भी दवा है, चेस्ट पेन का भी है ना, और कुछ इमरजेंसी दवाइयाँ भी हैं, जैसे किडनी स्टोन वगैरह होता है उसके लिए भी हैं। तो यहाँ का जो मैनेजमेंट है काफ़ी अच्छा, दवाइयाँ का एक पैनल बना के रखा है जो इमरजेंसी को हैंडल कर लेता है। मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं आप? 100% फ्री मरीज को। आपके साथ और भी टीम है कि आप? नहीं, मेरे टीम साथ वर्कर? हमारे इकबाल भाई हैं, ये हमसे पुराने हैं। क्या कहेंगे सर आप लोग? जी, हम तो यहाँ पे सारे जितने हमारे जायरीन लोग आते हैं उनके लिए फ्री दवाइयाँ। अब संडे ओपन है ही है, बीच में भी ओपन होता है, किसी से कोई पैसा नहीं, किसी से कोई तो गवर्नमेंट से भी कुछ जैसे गवर्नमेंट से कोई कुछ नहीं। नहीं। आप इसी सहयोग से हो रहा है आप लोगों का? हाँ, आप हमारी कमेटी है, अच्छा अच्छा। तो कमेटीज़ के तरह से हमारी जो दवाइयाँ आती हैं वो कमेटी मेम्बर्स वगैरह देती हैं। क्या अंदर से कुछ लगता है कि हाँ भी हमें ये करके कैसा महसूस होता है कि फ्री हम सेवा कर रहे हैं? अच्छा लगता है, दिल को सुकून मिलता है। इस भागम भाग ज़िंदगी में अगर आप दूसरों के लिए अपना वक्त देते हो और दवाइयाँ देते हो तो दिल को सुकून मिलता है। भी सामान ले सकते हैं, काफ़ी दुकानें मिल जाएंगी आपको। ये देखिए, यहाँ पे भी अंदर भी दुकान है, ये देखिए आप, ये रही। यहाँ से भी आप सामान ले सकते हैं। ये देखिए, ये दुकान है। सारा सामान मिलेगा आपको, चादर मिलेगी जो चढ़ती है अंदर, और भी धागे वगैरह जो भी हो गए, माला वगैरह जो भी हो गई, सब मिलेगा यहाँ पर। और मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से पहले लोग अपने हाथ पैर धोते हैं फिर अंदर जाते हैं। ये देखिए, हाथ पैर वगैरह धोते हैं यहाँ से, फिर अंदर। यहाँ से ये मैं आपको दिखा दूँ, ये है एंट्री, यहाँ से एंट्री होती है अंदर जाने की। ये देखिए, ये आपको मैंने दिखाया था, ये एंट्री द्वार है। मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ से एंट्री होती है, यहाँ से आप एंट्री कर सकते हैं अंदर। और यहाँ पर लोग, ये देखिए आपको दिखा दूँ मैं, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं यहाँ पर। काफ़ी मान्यता है इनकी और काफ़ी साल पुराना भी है ये दरगाह। ये देखिए, और यहाँ पर लोग धागे भी बांधते हैं। इस साइड औरतों का जाना मना है, इस साइड जाती हैं लेडीज़ और इधर जेंट्स जाते हैं। ये देखिए, सब अपनी जो भी है दुआ कर रहे हैं, जो भी दिक्कतें हैं, परेशानी हैं, वो अपने जो भी ईश्वर है उनके समक्ष बोल रहे हैं। ये देखिए, यहाँ से जेंट्स, यहाँ जेंट्स का है, लेडीज़ यहाँ पर अपनी दुआ जो भी है, उनकी दिक्कतें हैं, वो परेशानियाँ अपनी बोलती हैं, रखती हैं ईश्वर के आगे। और यहाँ पर ये जेंट्स है, काफ़ी साल पुराना है। कम से कम सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार 800 साल पुराना है, और ये सरकार गरीब नवाज के जानशीन है, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। तो ये सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार जो हैं, सरकार गरीब नवाज के बाद अव्वल, यानी कि अव्वल वो हैं, दूसरे नंबर पर आप हैं। अजमेर जाने से पहले यहाँ पे, अजमेर जाने से पहले आप यहाँ पे दर्शन करने जी जी जी, तभी कहते हैं पूजा आपकी सफल होगी। हाँ, ये सरकार गरीब नवाज का ही कौल है कि जो ख्वाजा कुतुबुद्दीन से मिला, यानी वो हमसे मिला। आपसे, यानी कि आपने यहाँ के दर्शन कर लिए, समझ लो जी, उनके आपसे बड़ी मोहब्बत अकीदत रखते थे वो सरकार गरीब नवाज।
और जानसीन भी थे आपके। तो आपसे इतनी मोहब्बत थी कि आप लास्ट में ये बात आपको कहना पड़ा कि जो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन की दर पे गया वो समझो कि मेरे दर पे आ गया। और यहाँ से आने के बाद आप सीधा वहाँ अजमेर शरीफ ज़ियारत के लिए जा सकते हैं। पहला यहाँ है कि यहाँ से ज़ियारत करके उसके बाद। अच्छा, ऐसा भी कुछ हुआ जो बहुत ही ज़्यादा मुसीबत में हो, बहुत ही ज़्यादा जिनके शारीरिक कष्ट भी काफ़ी हैं उनके अंदर, वो भी कई मैंने सुना है कि ठीक हुए हैं? देखिए, ये तो मामला औलिया अल्लाह का है। हर अल्लाह के वली की दर पे कोई भी गया है रोता हुआ तो हंसता ही हुआ आया है। सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार उसी में से वली हैं, जो कि सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार और गरीब नवाज के जानसीन भी हैं और वैसे महबूब इलाही भी हैं। तो अल्लाह के जितने मुक़द्दस वली हैं वो सारे वलियों की दर का यही हाल है कि जो भी उनके दर पे गया है रोते हुए गया है, वो खाली हाथ में। हाँ, खाली हाथ में। ये सब भगवान की यही प्रिय, हर दर का यही। यहाँ पर पहले दर्शन करते हैं। मौलाना फजल साहब का है, आपकी अहिलिया का वहाँ है। हाँ। ये अहिलिया का देखो। इनकी बीवी का मज़ार है। अच्छा, इनकी सरकार सैयद ख्वाजा कुतुब साहब की बीवी का मज़ार है। अच्छा, तो यहाँ पे लेडीज़ की ज़ियारत होती है। यहाँ हाँ, यहाँ पे लेडीज़ दुआ करनी होती जो भी है। दुआ करती हैं वो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार की अहिलिया मोहतरमा का मैं मज़ार आपको है। ये देखिए, सारी लेडीज़ हैं यहाँ पर, आपको दिख जाएगी। ये लेडीज़ के लिए होता है यहाँ पर। और फिर उसके बाद जो भी अगरबत्ती वगैरह होती है, जो अगरबत्ती होती है वो सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ये देखिए ये यहाँ लगाई जाती है जी, यहाँ पे लगाया जाता है सरकार पे। और ज़ियारत इसके अंदर लेडीज़ जाती है। इसके अंदर मैं नहीं जा पाऊँगा, यहीं से आपको बता देता हूँ। हाँ हाँ इसके अंदर जो है हाँ, लेडीज़ लोग आए, ये लेडीज़ की ज़ियारत है। और आपकी अहिलिया का मज़ार है और पीछे साइड में इनकी दाई अम्मा है, जो दो मज़ार इसके अंदर हैं। एक आपकी बीवी का है, एक अम्मा है। और यहाँ खातून जो है, औरतें जो हैं यहाँ पे ज़ियारत करती हैं। तो सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुब साहब की अहिलिया मोहतरमा का ये मज़ार है, जहाँ लेडीज़ की है नमाज होती है, 5 वक्त की नमाज है 5 वक्त की। जी। तो ये जो आप देख रहे हैं ये मस्जिद है। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के आने के बाद ये मस्जिद तामीर हुई है। तो सरकार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार ने इसकी जो है मस्जिद का वो डाला, नींव डाला और आपने इसको मुकम्मल तौर से इसको मस्जिद बना करके। क्या खासियत क्या है, किनका मतलब खासियत क्या है इस मज़ार की? खासियत यह है कि सरकार सैयदना ख्वाजा कुतुब साहब सरकार गरीब नवाज के पहला अव्वल खलीफा जानसीन है। और आपने गरीब नवाज ने सरकार ख्वाजा कुतुब पाक को महरौली शरीफ, यानी यहाँ की जो महरौली है, आपके आने के बाद ये महरौली शरीफ आपकी कदम नाज है, तो महरौली में आपको यहाँ पे रखा गया। आप यहाँ पे रहते हैं। 800 साल आपका उर्स जो है 809वां उर्स मनाया गया है अब की बार। अभी जो मनेगा इनकी तो 810 हो जाएगा। तो सरकार ख्वाजा कुतुब साहब की चाँद की 14 तारीख का आपका सालाना उर्स, यानी कि ईद-उल मिलादुल-नबी 12 तारीख, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 12 तारीख से और आपके एक ही तारीख है। अच्छा, ये कितने बजे सुबह, जैसे जो भी दर्शन करने आते हैं उनके लिए, भक्तों के लिए कब खुल जाता है? सुबह नमाज के बाद 5:30 बजे आपका दरवाज़ा खुल जाता है और मगरिब के नमाज के बाद आपका आस्थाना अलिया बंद हो जाते हैं, यानी कि 7:30 बजे शाम को बंद हो जाता है। अच्छा, जो दूर से आएंगे लोग, जैसे बाहर मैंने सुना है यहाँ पे आउट ऑफ कंट्री से भी लोग आते हैं। हाँ, भारत से नहीं, विदेश से भी लोग आते हैं। विदेश से, बाहर से भी आते हैं। तो यहाँ के मामूल यही है कि मगरिब के नमाज के बाद आपका आस्थाना बंद हो जाता है, क्योंकि बाबा फरीद गंजसगर रहमतुल्लाह अलैह ने भी दुआ जो की है वो मगरिब से पहले भी और मगरिब के बाद। तो जो मगरिब से पहले किए हैं दुआ, उसके बाद कुछ लोग इकट्ठे रहते हैं, लेकिन मगरिब की नमाज के बाद जो दूसरी दुआ होती है उसमें लोगों को अब हटा दिया जाता है, आस्थाना मामूल हो जाता है। उस वक्त अब खिदमत वगैरह रह जाता है, खिदमत करने के लिए। खिदमत करने के बाद फिर आपका आस्थाना मामूल हो जाता है। सुबह नमाज के बाद आपका आस्थाना खुलता है, तो 7:30 बजे तक, मतलब शाम तक खुला ही रहता है। और जो भी यहाँ आया है वो सब अपनी अपनी मुराद लेकर के आए हैं। मुराद मांगते भी हैं, पूरी भी होती है। रोते हुए आए, हंसते हुए यहाँ से गए,
तो ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार का है। यानी कि बहुत इनकी मतलब बहुत- विख्याति है, बहुत ज़्यादा प्रचलित है, लेकिन कई लोगों को इनके बारे में पता नहीं है 22 खजान चौखट है ये। और आप बहुत बाहर जो है आप बहुत कम और आप जो हैं बहुत ज़्यादा जो है भीड़ भाड़ पसंद नहीं किए हैं। अकेले अब तन्हा में रहा करते थे, इसी गुजरत है उनका आपका, अब नहीं रहा, उसी में आप बैठा करते थे। आपकी जनाजे की नमाज भी ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस वक्त के बादशाह थे, जो हमारे दिल्ली के बादशाह जो थे ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस, उसने आपकी जनाजे की नमाज भी पढ़ाई है। और आपकी जो मज़ार है ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस का, वो कुतुब मीनार के अंदर है, आज भी है, वो कुतुब मीनार के अंदर है। तो आपकी जनाजे की नमाज ख्वाजा शमसुद्दीन अल्तमस ने पढ़ाई है। अच्छा, वहाँ से ये जो धागे बांधे जा रहे हैं, ये क्या? ये औरतों का मन्नत बांधते हैं यहाँ पे। और ये कोई धागा भी बांधता है, जैसे किसी का औलाद नहीं है तो औलाद के लिए धागा बांध के जाते हैं। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया था कि कुतुब के दरबार से जो भी जाएगा, चाहे बे औलाद जाए, औलाद के लिए तो इंशाअल्लाह उसकी औलाद होगी, तो उसके लिए ये धागा बांधते हैं। कोई चूड़ी बांध देता है, जिसका जो होता है वो अपने यहाँ पे बांध करके मुराद मांग करके अपने वापस चले जाते। ये है यहाँ औरतों की, क्योंकि लेडीज़ अंदर नहीं जाती, लेडीज़ अंदर नहीं जाती है, इसलिए लेडीज़ के लिए ये जाली बनी है। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार के वक्त की बात है। आप लेडीज़ लोग यहाँ से दुआ करें और हम वहाँ से सुनेंगे। लेडीज़ को अंदर जाने का इजाज़त नहीं है। बहुत सारी वलियों हैं जहाँ पे औरतों को जाने की इजाज़त नहीं है। अभी फ़िलहाल में एक मज़ार है कछोछा शरीफ, जहाँ औरत नहीं जाती है। महबूब इलाही में भी औरत नहीं जाती, और कहीं पर है कि औरत जाती हैं। तो ये अलग चीज़ है कि कहीं पे नहीं जा रही, कहीं पे जा रही। आपकी हर दरगाह के अलग रूल रेगुलेशन, रूल अलग है। आपने भी फरमाया कि हमारे यहाँ औरत थोड़ी दूरी रहे, और आप अक्सर जो है तन्हाई में रहा करते थे, आपको भीड़ पसंद नहीं, इसलिए हाँ, इसलिए आपकी चर्चत बहुत कम है। लेकिन आप ही के देखिए, आपके पोते निजामुद्दीन महबूब इलाही, वह आप यहीं से दुआ करके चले जाते थे, अंदर नहीं जाते कि कहीं मुझसे गुस्ताखी ना हो जाए, बेअदबी ना हो जाए। इस वजह से महबूब इलाही जो दिल्ली की बादशाह हैं, वो अंदर नहीं जाया करते थे। इससे मेन गेट है, वह एक पत्थर लगी है, वहीं पर खड़े होकर के आप फातिहा पढ़ कर के चले जाते थे। एक दिन महबूब इलाही सोचे कि शायद मैं यहाँ आ रहा हूँ, शायद मेरे दादा पीर यानी कि हुजूर ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार को मालूम होता है कि नहीं। ऐसा अभी बोले, तब तक सरकार सैयद ख्वाजा कुतुब साहब ने उनके सर पे हाथ रखा और कहा कि महबूब इलाही, जब तू चलता है तभी मुझे मालूम है, और तू यहाँ से जाता है तो मैं तुझे छोड़ने जाता हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी मैं कि जो चादरें आप जैसे लेडीज से लेकर आ रही हैं, या फिर कोई भी फूल है, कोई भी पूजा का सामग्री है, वो कैसे चढ़ाएंगी? क्योंकि लेडीज़ों को तो अंदर नहीं जाने। हाँ, लेडीज़ नहीं जाती हैं, तो लेडीज़ का जो यहाँ स्टाफ रखा है, खादिम लोग हैं, वो उनके हाथों से लेके जाते हैं, वहाँ जा कर के पेश करते हैं। और जो तबरुकात होती है, सिरनी जो वगैरह होता है, वो ला करके उनके हाथों में दे दिए जाते हैं। तो आपका यहीं से है, यहीं से आप ज़ियारत करेंगे। देखिए मैं आपको दिखा दूँ, ये सब जाले बना रखे हैं, तो उनके लिए खास स्टाफ रखा गया है, और ये तमाम खादिम हैं। लेडीज अपने जो है दर्शन करती हैं। तो औरतों का जो समस्या है वो यही है कि हम उनका फूल लेके जाते हैं अंदर, चादर फूल जो भी होता है पेश करते हैं, पेश करके आके जो उनके प्रसाद होता है मैं उनको प्रसाद देता हूँ। और जो कुछ भी मांगती है, जैसे कि धागे वगैरह ला के देना, वो भी ला करके दिया जाता है। उनकी हर सहूलियत के लिए हम लोग हैं। मेरा नाम सिराजुद्दीन खान नूरी है, और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। उत्तर प्रदेश का गाजीपुर जी। देखिए बाबा जो यहाँ पर, ये देखिए यहाँ पर अपनी अपील जो है भजन के द्वारा भी अपने जो ईश्वर हैं उनके समक्ष रख रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगेगा। आप लोग कभी आइए यहाँ पर, बहुत आसान है यहाँ आने का तरीका। मैंने आपको बताया भी है कि आप महरौली में आएँ या कुतुब मीनार आएँ, तो महरौली का बस स्टैंड है साथ में, वहाँ से आप आ सकते हैं और यहाँ पर जो है दर्शन कर सकते हैं।
ये देखिए बहुत साफ़ सुथरा है ये दरगाह काफ़ी साफ़ सुथरा है और मिनटों मिनटों में यहाँ पर सफाइयाँ हो रही हैं। मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए बहुत ही साफ़ सुथरा, नीट एंड क्लीन, बहुत साफ़ सुथरा। ये देखिए अगर आपको मेरी ये कवरेज अच्छी लगी हो तो प्लीज़ खोज खबर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट्स करना ना भूलें।